बिहार पॉलिटिक्स में एक नया नाम प्रशांत किशोर। यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। अब प्रशांत किशोर एक ऐसी ताकत की तरह उभरे हैं जिन्हें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन्होंने बिहार की फाइट को ट्रायंगुलर फाइट बना के बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। प्रशांत किशोर वही बातें करते हैं जो कि एक आम बिहारी को चुभता आया है। बिहार उस चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी तो देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देने के बावजूद हर पैमाने पर सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार है। और यही बातें प्रशांत किशोर करते आए हैं। इसी वजह से लगभग हर बिहारी के दिल को उनकी बातें छूती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम एज ए मुस्लिम प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं और हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि एक आम बिहारी को पसंद आता है या एक आम इंसान को पसंद आता है चौड़ी सड़कें, बिजली, फैक्ट्री, हमें भी पसंद आता है। हमें भी अच्छा लगता है सुकून से जीना। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई बहुत डेवलप कर जाए हमारा स्टेट। तो ये बातें हमें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बातें तब अच्छी लगती हैं जब इंसान सुकून में हो, जब इंसान का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हो, जब उसकी बका का सवाल नहीं हो। आज हिंदुस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर के उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है, जहाँ पर हम उसकी बका का सवाल है। आज कोई बंगला टोन में बात कर दे तो उसे बांग्लादेशी कह के भगा दिया जाता है। कहीं-कहीं बार उसको पानी में फेंक दिया जाता है। ऐसी-ऐसी भी खबरें आई हैं कि पुलिस वालों ने उठा के पानी में फेंक दिया चूँकि वो उसे बांग्लादेशी का शक था, जबकि वो बेचारा रहने वाला वेस्ट बंगाल का एक आम मुसलमान था जो कि बंगला ज़बान बोलता था। तो हमारे लिए तो इस वक़्त बक़ा का सवाल है। ऐसे हालत में हमारा जो रवैया होना चाहिए या हमारे जो कदम होने चाहिए, बड़े फूँक-फूँक के होने चाहिए। कुछ लोग प्रशांत किशोर को सीधे कह देते हैं कि ये फलाँ के एजेंट हैं। ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। आप प्रशांत किशोर की जो लिस्ट देखेंगे, बड़े अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपके कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ है। आप ये मत कहिए कि उन वो किसी के दलाल हैं। हो सकता है आने वाले 5 सालों में प्रशांत किशोर बहुत इम्पोर्टेंट ताकत की तरह उभर के सामने आएँ। इसलिए हमें ये तो बिल्कुल नहीं कहना है कि आप फलाँ के एजेंट हैं। आपको वोट देना है, नहीं देना वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि इनके कैंडिडेट्स अच्छे हैं। अब आइए हमारा दूसरा सवाल। बीइंग अ माइनॉरिटी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ताकत है, वो हमारी है एकमुश्त वोटिंग। हमारा अगर प्रशांत किशोर का कैंडिडेट कोई भी हो, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा-लिखा है, सब कुछ है, लेकिन अगर लगता है कि ये वोट डिवीज़न करने के बाद ऐसे कैंडिडेट्स को जीतने में हेल्पफुल साबित होगा, जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा, तो हम प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को मानते हैं कि अच्छा हो, तब भी हम उन्हें वोट नहीं देके, हम उस इंसान को वोट देना पसंद करेंगे या उस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, जो हमारे साथ अब तक खड़ा आया है, जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के बिना शर्माए हमारी बातें करता है, बिना घबराए हमारी बातें करता है। यानी जो हमारी आवाज़ उठाता आया है अब तक, हम उसके साथ खड़े होना पसंद करेंगे। ये वक़्त मुसलमानों के लिए एक्सपेरिमेंट करने का भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट हम बाद में कर लेंगे। अभी जो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ऐसी पार्टी जो हमारी आवाज़ उठाए, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने में जब बेझिझक तरीके से उठाए हम और जो वोकल हो हमारे मुद्दों पर, हम उनका सपोर्ट करें, बिना अपना वोट डिवीज़न करे हुए और बिना कोई एडवर्स रिमार्क प्रशांत किशोर या उनके किसी कैंडिडेट पे देते हुए। ये जो है करने की ज़रूरत है। सोचिएगा। शुक्रिया।